प्यारे बच्चों, जुलाई आ गया है। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा होता है बेटा, इसका जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सिर्फ आपको उस रिजल्ट का नहीं इंतजार रहता है, आपके पेरेंट्स को, आपके रिश्तेदार, वो सब लोग को आपके रिजल्ट का इंतजार रहता है कि बोर्ड परीक्षा में आपने कितना परसेंट अंक हासिल किया है। और ये समय आपका आने वाला जो 200 दिन है, इसमें आप चाहोगे, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो भी आप जुलाई से किस तरीके से आपको मेहनत करना है, हर एक सब्जेक्ट में आप कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा काम करे कि न्यूज में, अखबार में, मीडिया में, हर जगह उसके वजह से हमें जाना जाए। और ये समय आ गया है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो ना शायद आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में मिलेगा, ना ही किसी ऑनलाइन कोचिंग में। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़कर टॉपर बने, और 2027 में आपको टॉपर बनाने के लिए आज के इस वीडियो में वो सारे चीजें जो आपको 2027 में टॉपर बना सकती है, वो सब कुछ पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट कर ले कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से आपका बोर्ड परीक्षा में 90-95% नहीं आने वाला है। पहले लास्ट के 3 महीने का प्लान जो हर एक टॉपर पहले से ही सेट रखता है कि मुझे अंतिम के 3 महीने में ये करना है, उससे पहले यहां पर नवंबर से ये 3 चीजें आपको करना है। तो अभी जुलाई है, यानी किसी भी हालत में आपको अक्टूबर तक अपने सिलेबस को खत्म कर लेना है। कैसे खत्म करना है वो भी आपको बताऊंगा। नवंबर में आपको क्या करना है, जब आपने अपने सिलेबस को खत्म कर लिया है तो सारे सिलेबस को वन शॉट से पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। दिसंबर में उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। और जो जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो जनवरी में जैसे गेस्ट पेपर हो गए, वायरल क्वेश्चन हो गए, तो ये 3 महीने का तो आपका प्लान सेट है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक आपको किस तरीके से मेहनत करना है, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अभी स्कूल भी खुल जाएगा। आप चाहे कोचिंग ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन, दोनों जगह से आप पढ़कर 95 स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले सिर्फ स्कूल और कोचिंग जाने से आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ स्टडी। जो आपको पढ़ाया गया उसको आपने कितने अच्छे तरीके से रिवीजन किया। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जो सुबह पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रात में उठकर पढ़ाई करते हैं। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले स्कूल कोचिंग के अलावा आपका स्कूल में लगभग 5 घंटा अगर गया, और अगर आपने कोचिंग किया 4 घंटा, तो टोटल ये 9 घंटा हुआ। अब आपके पास 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे रहने चाहिए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट में खुद से, जब आपके पास आपका कॉपी पेन किताब है और जो पढ़ाया गया हो उसको आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपको टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाना है। जैसे आपने सुबह एक टाइम टेबल अपना बना लिया कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करने, 4 बजे उठकर। सर सुबह इतनी जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे बेटा? अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे 95 प्लस लेकर आना है, तो आपको मेहनत भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। सुबह आपने पढ़ाई किया, फिर स्कूल से आप आए, दोपहर में आपने हिंदी इंग्लिश, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत करके पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर इसको इग्नोर किए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका परसेंटेज बिगड़ा, नंबर बिगड़ा, तो पूरा परसेंटेज बिगड़ जाएगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंट देना है। तो हिंदी इंग्लिश आपने दोपहर में पढ़ाई कर लिया, शाम में जो आपका 2 सब्जेक्ट बचा उसको आपने यहां पर सेल्फ स्टडी कर लिया। तो इस तरीके से पूरे दिन में आपका हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी का रहना चाहिए, ताकि डेली आप हर एक सब्जेक्ट की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करो। और दूसरा, यहां पर टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सिर्फ स्कूल कोचिंग का टाइम नहीं जोड़ लेना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है। और टाइम टेबल ऐसा नहीं कि पता चला एक ही चैप्टर को आप 1 महीने तक पढ़ाई करो। टारगेट के साथ रहना है कि मुझे 10 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। अगर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है तो बेटा आपके पास अगर 4 महीने हैं तो कोशिश करो हर 1 महीने में 2 से 3 चैप्टर आपको खत्म करना है, तब जाकर आप अक्टूबर जाते जाते सिलेबस को खत्म करोगे। इसलिए टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अभी से सबसे स्पेशल और सबसे खास चीज, जैसे जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर का पढ़ने के बाद ये नहीं कि अगले चैप्टर पर आप चले गए। अब एक चैप्टर आपने पढ़ा,
उस चैप्टर से आपको देखना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए। उन क्वेश्चन की 100% आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही उसकी तैयारी कर लेना है। वो आप क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर से भी देख सकते हो, या किताब में भी लिखा रहता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। स्पेशल पॉइंट है कि जब भी आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है तो भैया इसको 100% स्टार बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो सबसे पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जो दूसरे नंबर पर है और जो कम या पहली बार आए तो उसको तीसरे नंबर पर, ताकि आप जब रिवीजन करने जाओ तो पूरे किताब का तो रिवीजन कर नहीं सकते हो, तो लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जो चीजें सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अभी आप कुछ बच्चे 80 to 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल में जो 4 से 5 घंटे हैं वो अपना बर्बाद कर देते, तो उन्हें लगता है कि हम कोचिंग में पढ़ाई कर लेंगे। फिर कोचिंग में अगर पढ़ा तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो सेल्फ स्टडी, जब स्कूल कोचिंग में नहीं किया तो सेल्फ स्टडी आप वैसे भी नहीं करोगे। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी टॉपर बनते हैं, वो सबसे स्पेशल चीज क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर को स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, अब उसी चैप्टर को जब कोचिंग में दोबारा उसको पढ़ाई करेंगे तो उस चैप्टर को और अच्छे से उस पर पकड़ हो जाएगी, और जब तीसरी बार वो घर पर बैठकर उसका रिवीजन किए तो वो चैप्टर वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर अभी आपका चल रहा है उस चैप्टर को जब स्कूल में पढ़ाया जाए तो वहां पर भी आपको ध्यान से पढ़ना है, वही सेम आपका सिलेबस कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो सेम वहां पे भी रिवीजन होगा। और जब आप घर पर एक बार पढ़ाई करोगे, उसको रिवीजन करोगे, तो वो चैप्टर जब 3 बार आपने पढ़ लिया तो वो 100% आपका तैयार होना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जिनका बैकलॉग लग गया होगा, 2-3 चैप्टर हो चुका है नहीं तैयार किया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पढ़ाया गया उसको भी छोड़ दे और पता चला बैकलॉग करने के चक्कर में पुराना वीडियो देख रहे हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलना है। जो बैकलॉग लग गया है वो आपकी गलती से लगा है, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे। ये नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़ते चले, अगर उसको छोड़ते चलोगे तो आप वैसे ही लाखों छात्रों के भीड़ से वैसे ही बाहर रहोगे जैसे अभी आप हो। इसलिए आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि जो अभी सिलेबस चल रहा है उसको आपको पढ़ते चलना है, जो छूट गया है उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम 1 से 2 घंटा निकालकर उसको कवर करना है, या फिर जब अभी रिवीजन कराया जाएगा तो वहां पर उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है। जितने ऐसे प्यारे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं, बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे सर जुलाई से हमें, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा जुलाई से सीरियस होता है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें भी शुभम क्लासेस से जुड़कर जुलाई से चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ पढ़ना है। तो जितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, उनको एक अंतिम मौका मिलने जा रहा है। शुभम क्लासेस अपना टॉप 100 बैच 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसमें जुलाई से आपको चैप्टर नंबर 1 से पूरी तैयारी कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाने वाले हैं। और सबसे खास बात है, ये वही बैच है जिसने सबसे ज्यादा स्टेट टॉपर दिया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 5। अभी क्लास 12 की फीस 1599 रुपए में ये आपको बैच मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्लास 10 की फीस 1099 रुपए। लेकिन जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल है, क्योंकि आप स्पेशल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जो ये फीस है उसमें 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच में सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। चैप्टर नंबर 1 से पूरा लाइव क्लास मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, 1 शॉट रिवीजन, A to Z कंप्लीट तैयार। जो बच्चे अभी जुड़ेंगे शुरू के 500, उनको क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बुकलेट भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपकी जो क्लास 12 की फीस है 1599, वो 100 स्टूडेंट के लिए भैया सिर्फ मात्र 1599 नहीं, वो 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है स्पेशल, ये क्योंकि आप स्पेशल स्टूडेंट हो। कैपिटल लेटर में जैसे ही आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड किए, शुभम क्लासेस क्लास 10 12, लाखों बच्चे इस ऐप से पढ़ाई करें, ऐप को डाउनलोड किए, नंबर से लॉगिन किए, पेड कोर्स में आप जाओगे, टॉप 100 बैच 2.0 दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये स्पेशल कूपन कोड आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। जो 10th की फीस है वो 1099, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए ये मात्र 899 रुपए हो जाएगी, जिसमें
कंप्लीट एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। तो इससे बेस्ट मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कूपन कोड नहीं लगा पा रहा है या कोई समस्या है, तो ये हमारे टीम का ऑफिशियल नंबर है 24x7। आप कभी भी कॉल करो, हमारी टीम आपकी गाइड करेगी। 7084817009 यहां पर नंबर आपके लिए चल भी रहा है, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक और आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट में लगभग 20 से 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अभी से जैसे चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाई कर रहे हो, तो हर एक चैप्टर में मुश्किल से 3 से 4 5 इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी आप अगर ऐसे बच्चे हो जो थोड़े कमजोर हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट वैसे ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन में बदलाव होता है। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बदलते नहीं है, तो भैया जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कोशिश करो अपने शब्द में उसको लिखकर तैयार करने की। और 3 साल में जैसे देखो कि कौन कौन सा ऐसे चैप्टर्स, जो चैप्टर पढ़ लिए उन चैप्टर से पिछले 3 साल में लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, 5 7 10, तो उसको प्रैक्टिस करो। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन वैसे ही तैयार होते जाएगा। जब चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो ये काम आपको 100% करना है और लिख लिख कर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लो पूरे चैप्टर पर आपकी पकड़ हो जाएगी। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना मास्टर प्लान बना लेना है। मास्टर प्लान बोले तो कि आपका सिलेबस में कितने चैप्टर है, किस तरीके से किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है, कितना न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ये सारी चीजें आपके हर एक सब्जेक्ट का क्लियर रहना चाहिए। तब जाकर आपको लगना है कि अगर फिजिक्स में लग रहा है कि ज्यादा टाइम देना है, तो भैया उसको शाम में आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो। इस तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो। और जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। पहले तो जो आपका पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। पता चला कि आप सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैथ्स है आपका 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और पता चला आप छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पता चला 1 1 2 2 नंबर के आप 10 से 20 नंबर कर लिए और 80 नंबर का आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। तो अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको शुरू से तैयारी करना है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चैप्टर ऐसे है जो सरल है, सबसे पहले उस पर अपनी ऐसी पकड़ रखो कि उसको बस एक बार रिवीजन करना रहे और वो 100% आपका तैयार हो जाए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है या प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है, तो उस चैप्टर के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईयर वो 100% आप तैयार करते चलो, नोट करते चलो, ताकि रिवीजन करते समय वो आपका 100% काम आए। सबसे पहले मैंने बोला एक टाइम टेबल बनाओ, डेली का टारगेट कि मुझे भैया इस टाइम पर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है, और टारगेट आपका अक्टूबर तक अपने सिलेबस को खत्म करना है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका दिन है, जैसे स्कूल में दोस्त है, कोचिंग में दोस्त है, तो दोस्त भी ऐसा ही बनाना है जो आपको क्लास में डिस्टर्ब ना करके, आप अगर कहीं डाउट है और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर वो आपको हेल्प करे, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th और 10th लाइफ में एक ही बार आता है, तो कोशिश करो कुछ इस कदर मेहनत करो कि लगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो होमवर्क आप अगर करोगे तो वो आपको 2 फायदा देगा। पहला तो स्कूल के टीचर्स के नजर में आप अच्छे बने रहोगे, तो प्रैक्टिकल में आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि टीचर को पढ़ने वाला बच्चा है, इसको पूरा नंबर दो। दूसरा, होमवर्क आप करोगे, अगर जो डाउट आएगा तो उस डाउट को अगले दिन टीचर से आप पूछकर क्लियर करोगे। डाउट उसी दिन क्लियर हो गया तो फिर अगला टॉपिक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई टीचर आपको होमवर्क इसीलिए देता है ताकि वो पता कर सके कि जो उसने उस दिन पढ़ाया था उसमें अगर कोई डाउट है तो बच्चा अगले दिन उसको पूछ सके, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मिस्टेक आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। लास्ट टाइम पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते हैं। अगर आप पता चला जब आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप कॉपी किताब खोल ले रहे हो और मोबाइल में पता चला उस समय लेक्चर देख ले रहे हो, फिर उस समय फिर पता चला वीडियो देख रहे हो, गाना देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, आपको पहले काम क्या करना है, देखो फेयर नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं नोट्स ही स्कूल में नोट्स बनाए, फिर कोचिंग में बनाए, फिर घर पर एक और अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत अच्छी राइटिंग में, ठीक है। सिर्फ वीडियो सर क्या सिर्फ यूट्यूब या एप्लीकेशन से ही पढ़कर टॉपर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे
और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जहां से पढ़ाई कर लो। पढ़ते समय आपको फोकस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता चला आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, 2-4 मिनट आपने लेक्चर देखा, फिर पता चला कोई कॉमेडी वीडियो देख लिए, तो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। ये कोई मूवी थोड़ी है कि 2-3 क्लिप जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको जानना है। ये पूरा आपको चैप्टर वाइज पूरी चीज समझनी, क्योंकि आगे चल के यही आपको काम आने वाला, ठीक है। और पढ़ते समय जब आप क्लास देख रहे हो तो उस समय आप मोबाइल का प्रयोग, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोशिश करो कि बस आपकी कॉपी किताब और आप ही हो, ठीक है। और रेगुलरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज में विन करने के लिए। जितना ज्यादा आप रेगुलर डिसिप्लिन रहोगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि पता चला कि आपने 10 दिन अभी इस वीडियो को देख के बहुत जोश में 10 दिन बहुत मन लगा के पढ़ाई किया, फिर अगला 10 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया, तो जो 10 दिन पढ़ाई किया था वो भी वेस्ट हो जाएगा, और नहीं पढ़ाई किया फिर ऐसा लगेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी बचपन से टॉपर नहीं बनता है, वो रेगुलर मेहनत करता है तो सारे टॉपिक समझ में आता है। जब सारे टॉपिक समझ में आएंगे तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे और आपको नंबर मिलेगा। सब कुछ आपके मेहनत पर ही डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले सभी विषयों पर आपको फोकस करना है। ऐसा ना हो पता चला सिर्फ पीसीएमबी पे फोकस कर रहे हो, या फिर पता चला कोई एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स ही है, 24 घंटे सिर्फ मैथ्स ही लगा रहे हो, तो ऐसे करने से आप स्मार्ट स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। और दूसरा, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो भी अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि अभी तक आपने सारे एग्जाम को पास करके यहां पहुंचे हो। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, और ये 100% पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अगर पास होना है तो आप अभी थोड़ा इधर उधर घूम सकते हो, लेकिन अगर आप चाहिए कि नहीं एक डिसेंट स्कोर करना है तो 100% आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और कोशिश करना है सोशल मीडिया का आपको जितनी चीजें आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है, जैसे YouTube पर, एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको लग रहा है कि जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो वहां पर आपको यूज करना है। और रिजल्ट वाले दिन जब आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो 100% जितना मार्क्स आप चाहते हो उतना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा। आपको कमेंट करना है सबसे पहले 2027 में आप कितना परसेंट लाना चाहते हो, दूसरा कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको कैसे करना है, क्योंकि अभी से आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो नेक्स्ट अगर ये टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरीके से आपको 2027 में टॉपर बनना है तो शुभम क्लासेस का जुलाई का न्यू बैच आ चुका है, जिसमें आप एडमिशन लेकर चैप्टर नंबर 1 से अपनी तैयारी कर सकते हो। अपने पेरेंट्स से बोलो कि अब मुझे एक अंतिम मौका दे दो, मुझे अपनी पूरी तैयारी करनी। एक बार आप जुड़ गए तो साल भर कोई पैसा नहीं देना है। और मैंने बोला 100 स्टूडेंट के लिए जो ये फीस 1599 है वो मात्र 1399 रहेगा। आपको कूपन कोड स्पेशल यूज करना है वहां पर, और 10th के लिए 899, ठीक है। कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट की तैयारी उन्होंने इसके बैच के साथ आपको अगस्त में एक बुकलेट भी मिलेगा जिसमें चैप्टर वाइज पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो बेटा ये समय है कुछ कर दिखाने का, बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना नहीं है। कूपन कोड याद रखना, अगर कूपन कोड नहीं लगे तो पहले तो आपको देर नहीं करना है, क्योंकि 100 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद जो ओरिजिनल फीस है 1599 वही लगेगा। तो फटाफट से इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर लो, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। और ऐसा ना हो क्लास आपका मिस हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हर एक चीज यहां पर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और नेक्स्ट आपको जो कॉपी कैसे लिखे वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो अभी तक इधर उधर गर्मी की छुट्टी में घूम रहे थे। अब समय आ चुका है जुलाई से आपको और आपके दोस्त को दोनों को मन लगाकर पढ़ने का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।